नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर मीनू पांडे लर्न स्पीक्स चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आज मैं उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ जानकारी लेकर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति की रूपरेखा जो है वो 2015 में ही डल गई थी और 2015 में TSR सुब्रमण्यम के नेतृत्व में जो एक समिति गठित हुई थी और उनको ग्राउंड लेवल पे बहुत सारा वर्क करना था। बहुत सारी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, लूप होल्स हैं, उन सभी पर वर्क करके और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपी थी। और उसके बाद में फिर एक समिति गठित हुई जो कि हमारे इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं कस्तूरी रंजन जी, उनकी अध्यक्षता में उस समिति ने काम किया और अनेक लोगों से सुझाव मांगने के बाद में और उन सभी का विश्लेषण करने के बाद में उन्होंने अपनी जो पूरी नई शिक्षा नीति का जो मसौदा है वो उन्होंने उसकी पूरी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की है। और अभी 29 जुलाई 2020 को उन सारी चीज़ों का जो परिणाम है, 2015 से जो शुरू हुई थी कवायद, उसका परिणाम, उस प्रयास का परिणाम, और इसमें 2 लाख से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट किया गया है, उनसे जो सुझाव लिए गए हैं, जिसमें हर तरह के लोग जो हैं वो हायरकी के हर लेवल के लोग जो है जिनको सम्मिलित किया गया है। उसके बाद उस संपूर्ण मंथन के बाद जो पॉलिसी हमारे समक्ष आई है, जिसे हमने नई शिक्षा नीति का नाम दिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नाम दिया गया है, NEF जो हमारे समक्ष आया है, इसमें बहुत सारे चेंज किए गए हैं। एक 34 साल के बाद में हमें इस तरह की एक शिक्षा नीति मिली है जिसमें कि हमारी जो एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम्स हैं उन सभी का ऐसा लगता है कि एक पूर्ण समाधान हमें मिल जाएगा। और इसके इम्प्लीमेंटेशन की जो बात हो रही है कि 2022 से ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का कार्य जो है वो तकरीबन जो नीतियां बनाना और वो सारी जो चीज़ें हैं उनका कार्य शुरू हो गया है। तो हम सबसे पहले ये समझें कि शिक्षा पॉलिसी है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूली एजुकेशन की, क्योंकि जब भी शिक्षा की बात होती है और शिक्षा जो है वो बचपन से जो है शुरू होती है। वैसे तो 2 तरह की शिक्षाएं होती हैं, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग आपकी चलती रहती है, लेकिन अब नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें भी आप चाहें तो आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन है, आप यदि चाहते हैं कि आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल बने, तो आपकी जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो टेंडेंसी आपकी होना चाहिए, यानी कि आपकी फॉर्मल एजुकेशन भी लाइफ लॉन्ग चल सकती है यदि आपको पढ़ना अच्छा लगता है। तो आइए हम बात करते हैं स्कूली लेवल पे। तो स्कूली लेवल पे जो हमारा पुराना पैटर्न था 10+2 का, उसको ख़त्म करके अब 5+3+3+4 वाला जो पैटर्न है वो शुरू किया गया है। इसमें 5 जो बिगिनिंग वाला जो है ये फाउंडेशन स्टेज का कहा गया है, जिसमें कि कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। और ये फाउंडेशन स्टेज वो है जहाँ पहले बच्चे नर्सरी प्री नर्सरी की बात करते हैं या आंगनबाड़ी की बात करते हैं, तो आंगनबाड़ी एक बेचारा सा विभाग होके और बहुत सारी सुविधाओं से महरूम होकर कई जगह पर कार्य किया करता था। अब वैसा नहीं होगा, अब उसको साथ में लिया गया है, तो उस पर भी उतना ही ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि हमारी शिक्षा जो है, हम बच्चे की जो शिक्षा है वो शुरुआत ही उसकी वहाँ से हो रही है। उसकी शिक्षा हो रही है कि शुरुआत हो रही है जब वो 3 साल का है। 3 साल का है तो वो आपके स्कूल में उसका एडमिशन होगा, और ये सिर्फ एक जो प्ले ग्रुप टाइप का जो स्कूल होता है उसी तरह का स्कूल होगा जहाँ उसको आना तो है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ में खेलने के लिए आना है, अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बच्चों के साथ मिक्सअप होना है। यानी कि यहाँ पर हम एक सोशल वैल्यूज़ जो है उसकी वो डेवलप करने के लिए उसे बुला रहे हैं। और पढ़ाई का बोझ कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ आदत, स्कूल जाने की आदत, बच्चों से मिलने की आदत, जो अकेलापन जो महसूस होता है उसको दूर करना। क्योंकि आजकल हर पेरेंट्स के यहाँ 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो यहाँ जब वो आएगा, दूसरे लोगों से मिक्सअप होगा, मिलेगा, अपने इतने सारे फ्रेंड्स बनाएगा, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो है बहुत सारे जो सोशल स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, सिर्फ स्कूल आते आते। तो इस तरह का, क्योंकि वहाँ पर उसको जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट दिया जाएगा। तो इस तरह से पहले 3 साल में उसे कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ खेलना है। और अगले 2 साल में जब वो क्लास 1 और 2 में आएगा तो एम्फेसिस उसकी लैंग्वेज पर रहेगा। लैंग्वेज और जो न्यूमरेसी यानी कि छोटे छोटे सी जो संख्याएं हैं उनके ऊपर रहेगा, कि वो भाषा सीखे और संख्याओं के बारे में थोड़ा सा सीखे।
तो खेल खेल में वो भाषा भी सीखेगा, संख्याएं भी सीखेगा, और स्पेशली यहाँ जो भाषा रहेगी वो रीजनल लैंग्वेज रहेगी। वो जिस एरिया को बिलोंग करता है उसी भाषा में, उसी भाषा में या मातृभाषा उसकी जो है उस भाषा में वो यहाँ भी बात करेगा। यानी उसको यहाँ कुछ अजीब सा, कुछ अनकंफर्टेबल लगने वाला नहीं है, उसको यहाँ भी घर जैसा एनवायरनमेंट ही लगेगा, और इसलिए ड्रॉप आउट वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो जिद करके आएगा स्कूल के, उसे स्कूल जाना है। तो इस तरह से जो हमारा फाउंडेशन स्टेज है, जो कि जहाँ की एग्जामिनेशन का फियर नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन ली ही नहीं जाएगी, पढ़ाई कुछ विशेष करवाई नहीं जाएगी क्योंकि कोई साइंस सिलेबस नहीं रहेगा, खेल कूद भरपूर दिए जाएंगे, और हर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ से आपके अंदर वैल्यूज़, आपके अंदर स्किल्स को डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। तो जो इस तरह से ये फाउंडेशन स्टेज है। और उसके बाद में प्रिपरेटरी स्टेज जो है, जिसमें कि वो 3 साल रहने वाला है, 5+3, और ये 3 साल होंगी कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं। यहाँ पर भी ढेर सारी एक्टिविटीज़ रहेंगी, और उसकी स्टडी भी एक्टिविटी के थ्रू ही होगी। उसे ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो किताब पढ़ रहा है। इससे बस्ते का बोझ भी कम हो जाएगा, क्योंकि उसे तो सिर्फ एक्टिविटीज़ करना है, सीखना है, एक्टिविटीज़ के थ्रू ही सीखना है। वो मदर टंग यूज़ करेगा, रीजनल लैंग्वेज यूज़ करेगा, नेशनल लैंग्वेज यूज़ करेगा, इनके द्वारा ही वो सीखेगा। तो इस तरह से अभी तक आप बोल सकते हैं कि परीक्षा अब यहाँ से थोड़ी सी शुरू होती है। तो अभी तक पहले फर्स्ट फाउंडेशन स्टेज में कोई एग्जामिनेशन नहीं थी, सेकंड क्लास तक कोई एग्जामिनेशन नहीं थी, अब एग्जामिनेशन होगा। तो अब एग्जामिनेशन जो होगा उनका एक बहुत एक्टिविटी बेस्ड जो है टीचिंग के थ्रू उनको सिखाया जाएगा, और उन्हीं की उनको एग्जामिनेशन दिलाई जाएगी। और फिर आती है मिडिल स्टेज, जो कि 3 साल के लिए होगी, जिसमें 6, 7, 8 जो है क्लास आ जाती हैं। और यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर आपका एक सिस्टमैटिक सिलेबस होगा, ऑब्वियसली आपकी एग्जामिनेशन होगी। और यहाँ जो मज़ेदार बात ये है कि जो काम आप 12वीं क्लास के बाद करते हैं वो अब आप 6ठी क्लास में ही करने लगे। जी हाँ, जैसे कि इंटर्नशिप, 10 दिन की इंटर्नशिप कंपलसरी रहेगी। 6 से 8 क्लास में आकर आप कंप्यूटर की कोडिंग सीखेंगे, जो कि आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद सीखते हैं। तो आप किसी भी तरह का जो इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज में आप यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। पहली विशेषता ये है। दूसरी बात यह है कि आप कंप्यूटर की कोडिंग सीखेंगे। तीसरी बात यह है कि आपको इंटर्नशिप जो है उसमें जाने का मौका मिलेगा। हर चीज़ को सिर्फ किताबों में आप नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपका जो एक टेक्निकल कोर्स होगा, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप देखें कि सिलाई भी हो सकती है, कढ़ाई भी हो सकती है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, प्लम्बर वाला काम भी हो सकता है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन का काम भी आप सीख सकते हैं, आप आर्टिजन का काम भी सीख सकते हैं, यानी कि आप बिल्डिंग बनाना सीख सकते हैं, आप लाइट सुधारना सीख सकते हैं, आप नल फिट करना सीख सकते हैं, आप फर्नीचर को बनाना सीख सकते हैं, आप कुछ भी बनाना सीख सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको 6 to 8 शुरू हो जाएंगी। और इस स्टेज में जब शुरू हो जाएंगी तो आपके अंदर हम ये बोल सकते हैं स्किल को डेवलप करना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से ही आप रोजगार परक जो शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन है, उसका एक हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि वो स्किल्स आपके अंदर आ जाएंगे। अदरवाइज अभी क्या होता है कि हमारा जो बच्चा रहता है वो एक तरह से एटीएम मशीन हम उसे बना देते हैं कि आप बस पैसे अर्न करो एंड यू आर नॉट एंजॉइंग योर लाइफ। लेकिन यहाँ वो बच्चा लाइफ को एंजॉय करेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेमोरी बेस्ड लर्निंग नहीं होगी। यहाँ आपको भी याद होगा कि आपने जो अपने स्कूल टाइम में पढ़ा है आज तक आपको याद है, क्योंकि उस समय आपने जो पढ़ा इस तरह से पढ़ा, एप्लीकेशन लेवल पर आपने पढ़ा, आपने उसको अप्लाई भी किया। तो यहाँ भी जो ये शिक्षा लेगा वो उसको अप्लाई करेगा, जो उसको ज़िंदगी भर याद रहने वाली है। तो इस तरह से आगे जाके इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आगे जाके इन किसी चीज़ों में यदि वो चाहता है कि इसमें मुझे करियर बनाना है, तो उसको आपने एक राह दिखा दी कि चलो इसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका फैशन इंडस्ट्री में जाना है इंटरेस्ट है तो आप वो भी ले सकते हैं, आपको म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट है तो आप वो भी ले सकते हैं, आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, आप एक डांसर बनना चाहते हैं, तो आपने यहाँ उसको एक तरह का एक्सपोजर दे दिया है कि आपके पास वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से आप अपने हिसाब से
सब थोड़ा थोड़ा सा सीख लीजिए, या जिसकी इच्छा है वो आप सीख लीजिए। और जो कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होंगे वो ऑब्वियसली मैथ्स होगा, साइंस होगा, आर्ट्स होगा, इंडियन लैंग्वेजेस होंगी, और बाकी वोकेशनल और टेक्निकल कोर्सेज जो होंगे इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी चॉइस का जो भी सब्जेक्ट रहेगा। तो इस तरह से आपका 5+3+3, तो ये बहुत क्रूशियल हो गया +3 वाला, सेकंड +3। अब इसके बाद आपके अंदर काफ़ी जो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। अब आप स्कूली एजुकेशन के लास्ट फेज में आ रहे हैं, लास्ट स्टेज में आ रहे हैं, दैट इज़ +4। अब ये +4 9th to 12th रहेगा, और 9th 10th 11th 12th, जिसमें बोर्ड एग्जामिनेशन सिर्फ आपकी 12th में होने वाली है, उसके पहले कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं रहेगा। हालांकि वो ग्रेड बेस्ड रहेगा, क्रेडिट बेस्ड रहेगा। अभी तक परसेंटेज बेस्ड हो जाता, लेकिन अब उसको क्रेडिट के फॉर्म में इंक्लूड किया जाएगा, क्रेडिट दिया जाएगा, क्रेडिट असाइन किया जाएगा। तो एनुअल नहीं होगा, सेमेस्टर वाइज होगा। इसलिए रटने वाली मेमोरी बेस्ड लर्निंग को ख़त्म किया जा रहा है। एप्लीकेशन बेस्ड जो टीचिंग है, लर्निंग है, उसको यहाँ वजन दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। तो आप 6 महीने आपने पढ़ा, प्रैक्टिकल किया, सीखा, एग्जामिनेशन दे दी। फिर नेक्स्ट 6 महीने में जो आपने सिलेबस पढ़ा, सीखा, फिर उसकी एग्जामिनेशन दे दी। तो एग्जामिनेशन का फोबिया या जो स्ट्रेस है या जो डिप्रेशन है वो नहीं आएगा, और आप उसको फॉलो करना सीख जाएंगे, उसको आप अप्लाई करना सीख जाएंगे। इस तरह से आपको आपकी जो, और दूसरी बात, यहाँ पर स्ट्रीमिंग नहीं है, किसी भी तरह के स्ट्रीम में, कंपार्टमेंट में डिवीजन नहीं है। आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट ले सकते हैं, मनपसंद कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको इम्प्रूव करेंगे। साथ ही साथ यहाँ आप फॉरेन लैंग्वेज ले सकते हैं, यानी कि फाउंडेशन में आपने देखा था कि टोटली रीजनल लैंग्वेज है। जब आप प्रिपरेटरी स्टेज पर आए तो वहाँ आपका रीजनल, मदर टंग या नेशनल लैंग्वेज आई। मिडिल जब उस पर आए, स्टेज पर आए, यानी 6th to 8th आए, तब आपने इंडियन लैंग्वेज में आपके पास जो ऑप्शन था, आपकी शिक्षा हुई। लेकिन जब आप 9th to 12th आए तो आप एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ रहे हैं, यानी बिल्कुल लोकल टू ग्लोबल, हर चीज़ में आप एक्सपर्ट हो रहे हैं। भाषा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में अब ऐसे यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आपके कोर सब्जेक्ट्स होंगे और वोकेशनल सब्जेक्ट होगा। तो वोकेशनल सब्जेक्ट या टेक्निकल सब्जेक्ट के रूप में आपने यदि कृषि ले लिया, एग्रीकल्चर ले लिया, क्योंकि यदि आपके पेरेंट्स जो हैं कृषि का कार्य करते हैं और आप भी बीच बीच में उनकी हेल्प करवाते हैं, तो आपने कृषि एक सब्जेक्ट के रूप में ले लिया है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होंगी, इन सब की जानकारी आपको मिल जाएगी। और इन सब की जानकारी मिलने के कारण ही आप उसको एक उसमें बहुत सारे रिफॉर्म आप ला सकते हैं। नई नई जानकारियों से अपने पेरेंट्स को, अपनी सोसाइटी को अवगत करा सकते हैं, और उस लेवल पर काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट जो है, जो कि जो भी चेंजेस होते हैं उस लेवल तक जो नहीं पहुंच पाते, अब बच्चों के थ्रू उस लेवल पर भी वो पहुंचाए जा सकते हैं, पहुंचाए जाएंगे रादर। तो इस तरह से ये पूरा स्कूल का जो सिस्टम है, स्कूल एजुकेशन का 10+2 की जगह 5+3+3+4 वाली बात है, इस तरह से ये होगी। अब हम आते हैं कॉलेज पर। तो कॉलेज का जो पैटर्न रहेगा, वो कॉलेज का पैटर्न ये रहेगा कि अभी क्या होता था कि किसी भी परेशानी के कारण यदि आपने एजुकेशन जो है वो डिसकंटिन्यू कर दी, कोई मेडिकल रीजन रहा, घर में कोई परेशानी है, फ़ी नहीं भर पा रहे हैं, लोन नहीं मिल रहा है, ब्ला ब्ला, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, तो आपने यदि अपनी एजुकेशन बीच में डिसकंटिन्यू कर दी तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, आपके वो 3 और 4 साल ख़राब हो जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यदि आप देखें तो यदि आपने 1 साल का, अब जो फैसिलिटी है वो 1 साल का यदि आपने कोर्स किया है तो आपको सर्टिफिकेट उसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो यानी वो आपका सर्टिफिकेट कोर्स हो गया है। यदि आपने 2 साल का किया है तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी आपने डिप्लोमा कोर्स किया है। 3 साल के लिए आपका जो कोर्स है वो डिग्री कोर्स माना जाएगा, जैसे कि अभी माना जाता है कि आपने बीएससी की डिग्री ली, बीए की डिग्री ली, बीकॉम की ली, बीटेक की ली, बीबीएस की ली, जो भी है, तो अब वो 3 साल का जो है वो आपका डिग्री माना जाएगा। और इसमें यदि आप अर्निंग करना चाहते हैं तो बस आपको और आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इस 3 साल को कंप्लीट करने के बाद में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगेन यहाँ ऐसा ये भी कंटिन्यूशन में ज़रूरी नहीं, क्योंकि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम किया गया है,
आपने 1 साल का डिप्लोमा, 1 साल का सर्टिफिकेट कर लिया है, उसके बाद आपको कुछ और करना है, आप कुछ और करके आ जाइए। उसके बाद में आप चाहते हैं कि नहीं, आप उनको डिप्लोमा जो की डिग्री भी लेना है, तो आपने 1 साल फिर से एडमिशन ले लिया और फिर से वो कर लिया, तो पहले साल का सर्टिफिकेट रहा, दूसरे साल आपने किया तो अब आपका वो डिप्लोमा का हो गया, जो कि एक डिजिटल लॉकर में आपके सारे क्रेडिट्स जो हैं वो जमा रहेंगे। आप ज़रूरी नहीं कि आप उसी कॉलेज या उसी यूनिवर्सिटी या उसी प्रदेश से करें, आप कहीं भी जाएंगे तो आपके जो क्रेडिट जो कि डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रखे हैं वो, हाँ, बट टाइम बाउंड रहेगा कि कुछ पर्टिकुलर टाइम का लिमिटेशन जरूर रहेगा कि इस समय के अंदर यदि आप करते हैं तो वो आपके मार्क्स उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरह से 1 साल का सर्टिफिकेट के बाद में आपने दूसरे साल 1 साल और पढ़ा तो अब आपको 2 साल का डिप्लोमा हो गया, और 1 साल और पढ़ लिया तो आपको डिग्री मिल गई। लेकिन यदि कोई चाहता है कि उसका रिसर्च में आगे काम करना चाहता है, रिसर्च वर्क करना चाहता है, तो 4th ईयर टोटली रिसर्च बेस्ड रहेगा और उसमें उसको रिसर्च से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, और इस तरह से उसकी जो डिग्री मिलेगी वो डिग्री विद रिसर्च मिलेगी। और यदि वो चाहता है कि 1 ईयर आफ्टर रिसर्च पोस्ट ग्रेजुएशन यदि चाहता है तो बस 1 साल का और करना है उसको, तो उसको पीजी की डिग्री मिल जाएगी। अभी 2 साल लगते थे, आपने एमए किया, एमएससी किया, कुछ भी किया तो एमटेक किया, आपको 2 साल लगते थे, अब 2 साल नहीं लगेंगे। रिसर्च के बाद यदि वो आएगा तो सिर्फ 1 साल लगेगा। हाँ, डिग्री के बाद एडमिशन लेगा तो 1 साल का रिसर्च और फिर 1 साल का जो पीजी वाला है वो मास्टर्स डिग्री, तो वो हो जाएगा। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि टोटल इंटीग्रेटेड यदि उसमें कर रहा है तो 5 साल में आपके पास में वही का वही पीजी की डिग्री आ जाएगी। एमफिल को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया जाएगा तब तक, और डायरेक्ट आप इसके बाद में पीएचडी के लिए एनरोल हो जाइए, और पीएचडी के अपने जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते हुए आप अपनी पीएचडी की डिग्री यानी अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट को इसमें इंपॉर्टेंस दिया गया है। टोटल फोकस इनका फाइनल एग्जामिनेशन पे नहीं रहेगा। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में अलग अलग आपको असाइनमेंट्स बनाने पड़ेंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, अलग अलग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स भी जो रहेंगे, और असेसमेंट का पैटर्न जो है वो भी टोटली डिफरेंट रहेगा। इस तरह से इन परिवर्तनों के साथ में ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है स्कूल और कॉलेज के लिए ये लागू हुई है। और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है कि सपोज़ कीजिए कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है और उसके साथ ही साथ उसको एक मॉडल बनने का, फैशन इंडस्ट्री में जाने का शौक़ है, तो वो एक सब्जेक्ट वो भी अपने साथ में ले सकता है, और इंजीनियरिंग के साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग का भी वो कोर्स कर सकता है। इंजीनियरिंग के साथ वो मॉडलिंग का भी कर सकता है, इंजीनियरिंग के साथ वो म्यूज़िक कंटिन्यू कर सकता है, इंजीनियरिंग के साथ वो हिस्ट्री भी ले सकता है, इंजीनियरिंग के साथ वो लिटरेचर भी ले सकता है। इस तरह से मल्टीपल स्कोप्स हैं कि जिससे हम बोल रहे थे कि जो टेक्निकल एजुकेशन में जो जाता है उसके अंदर वैल्यूज़ नहीं रहती हैं, उसके अंदर आर्ट्स की तरफ यदि वो उसका इंक्लिनेशन है तो वो कंप्लीट करने के बाद फिर वो उसमें एडमिशन लेगा, तो अब ये नहीं है। साथ ही साथ यानी कि अब आप अपनी पर्सनालिटी को कहीं भी बिकॉज ऑफ एजुकेशन कहीं भी कोई ऐसा लूप होल या कहीं भी आप स्ट्रेस फील नहीं करेंगे। अब आप यदि इस सिस्टम में जो इस सिस्टम के थ्रू जब आप एक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलेंगे तो एक समग्र पर्सनालिटी, समग्र व्यक्तित्व के साथ निकलेंगे, जिसमें कि भारतीय मूल्य भी रहेंगे, जो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ एक एटीएम मशीन की तरह यूज़ नहीं करेगा, सिर्फ बोझ नहीं समझेगा, बल्कि एक बहुत हैप्पीली उस लाइफ के हर फेज़ को एंजॉय करेगा, क्योंकि आपकी जो माइंड सेट है, आपकी जो थिंकिंग है वो इस तरह से डेवलप हो जाएगी कि उसमें आप हर चीज़ को समाहित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ नए जो है एस्पेक्ट भी डेवलप होंगे। जैसे कि कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने कोई हिस्ट्री को भी एक सब्जेक्ट ले लिया, अब सपोज़ कीजिए सिविल इंजीनियर है और हिस्ट्री भी साथ में ली है, तो अब वो जब डिफरेंट बिल्डिंग्स देखेगा उस हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के थ्रू देखेगा, तो वो भी उसको अडॉप्ट करके एक नई तरह का एक आर्किटेक्चर जो है आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर की तरह नई बिल्डिंग को वो डेवलप कर पाएगा। इस तरह से बहुत सारे नए नए चेंजेस वो इसमें